नमस्कार, मेरा नाम कपिल कुमार है और मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेकड़ा बागपत में व्यवसाय मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में इंस्ट्रक्टर पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है लेक्चर का वो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। हम जो भी पानी को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कंडेंसर में हो, जैसे मैंने पहले अपने लेक्चर में बता रखा है कि वाटर कूल्ड कंडेंसर में पानी की ज़रूरत होती है। पानी जो है वो कूलिंग मीडियम के रूप में काम करता है। तो उस पानी को हम कैसे ट्रीट किया जाए या उस पानी को कैसे ट्रीटमेंट किया जाए कि वो पीने योग्य, अगर पीने योग्य भी ना हो तो हम उसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, खेती बाड़ी में, सिंचाई में हम उसे इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन सुन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपका वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ रिमूविंग contaminants from waste water and household water। कंटेमिनेट से क्या मतलब है? जो उसमें अशुद्धियां हैं। कंटेमिनेंट्स जो उसमें अशुद्धियां हैं। तो अशुद्धियों को दूर करने का जो प्रोसेस होता है, रिमूविंग मतलब दूर करना, किसको? वेस्ट वाटर जो है हमारा उसमें से, या जो हमारा घरों में से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उनको, उसको हम जब प्रोसेस करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, तो उसको क्या कहलाते हैं? वाटर ट्रीटमेंट या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसमें क्या क्या होता है? पहला होता है फिजिकल, एक स्टेप होता है फिजिकल जिसमें हम मशीनें वगैरह उपयोग करते हैं। दूसरा होता है केमिकल, केमिकल में हम कोई केमिकल सब्सटेंस होता है जो वाटर में ऐड करते हैं जिससे वाटर जो है फिल्टर होता है। उसके बाद होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल में हम फर्टिलाइजर्स और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं उनको, तो उसमें क्या करते हैं? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट जितने होते हैं, तीनों तरीके से हम उस पानी को प्योरीफाई करते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस एन एनवायरमेंटली सेफ फ्लूइड। फ्लूइड कोई भी आपको वाटर हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना है, मतलब जो भी एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। एंड ए सॉलिड वेस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल और यूज। कुछ हमारे वेस्ट ऐसे होते हैं सॉलिड वेस्ट जो डिस्पोज किए जाते हैं, जैसे पॉलीथीन का एग्जांपल ले लेते हैं हम। वो क्या होता है? डिस्पोज किए जाते हैं। उनको अगर अच्छे तरीके से डिस्पोज ना किया जाए तो वो क्या करते हैं? पॉल्यूशन फैलाते हैं, जिससे सॉइल इरोजन, मिट्टी में जो उत्पादन जो उसकी गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले होती है स्क्रीनिंग, उसके बाद होता है एरिएशन। स्क्रीनिंग का मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। स्क्रीनिंग का मतलब एक स्क्रीन होती है, एक जाली होती है जिसमें से जो फ्लोटिंग मटेरियल होता है, जैसे पानी के अंदर जब हम देखते हैं नाले का पानी या कोई गंदा पानी होता है, उसमें कपड़ा होता है, कूड़ा होता है, करकट होता है, पॉलीथीन होता है, कुछ भी चीजें जो हम पानी में फेंक देते हैं वो चीज होती हैं। तो वो जाली से जब पानी निकलता है तो वो जो फ्लोटिंग मटेरियल रहता है वो क्या होता है? जाली से पहले ही रुक जाता है और पानी आगे छन के निकल जाता है। दूसरा प्रोसेस होता है एरिएशन। एरिएशन में क्या करते हैं? हम पानी को क्या करते हैं? एक हवा, खुली हवा में छोड़ देते हैं, जिससे पानी को क्या मिलती है? थोड़ी ऑक्सीजन मिलती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तीसरा हमारा प्रोसीजर है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन में हम क्या करते हैं? कोई केमिकल सब्सटेंस होता है जैसे एलम हो गया, ठीक है, उसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं, वो इनमें हम मिला दिया जाता है। इसके अंदर जो भी इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इनऑर्गेनिक कंटेनमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उनमें जो चार्ज होता है पॉजिटिव
या नेगेटिव, उन चार्ज को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रलाइज करने के बाद वो जो है पार्ट सब्सटेंस जो है वो पानी के नीचे बैठ जाते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं स्लज का। फोर्थ आता है हमारा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं, एक हमारा टैंक होता है सेडिमेंटेशन टैंक, जिसमें पानी को 2 से 3 दिन के लिए हम एक तरीके से स्टिल या ठहरा कर रखते हैं। उसके अंदर क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, और हम उसको जो पानी होता है उसको हम निकाल लेते हैं, और जो स्लज होती है उसको दोबारा रिसर्कुलेट कर देते हैं। उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन में सीधा पानी को सिंपल फिल्टर करना है, ठीक है। उसके बाद आता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब कि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है वो हमें अब मारने हैं। उसमें क्या हम यूज करते हैं, जैसे क्लोरीन मिला दी पानी में हमने, क्लोरीन क्या करता है, बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। उसके बाद आता है सॉफ्टनिंग। कुछ आपने देखा होगा जो पहाड़ों वगैरह के पानी होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड वाटर होते हैं। उनको अगर हम बॉईल कर लें या उबाल लें तो वो क्या हो जाता है, पानी पीने योग्य हो जाते हैं, पानी सॉफ्टन हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो ये सातों प्रोसेस होते हैं। अब इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं कि प्रोसेस कैसे कैसे डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा एक फ्लो शीट है, WTP मीन्स वेस्ट वाटर प्लांट, WTP मीन्स वेस्ट वाटर प्लांट। तो इसको हमने 3 सेक्शन में बांटा है, सॉरी 4 सेक्शन में बांटा है। नंबर 1 हो गया प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, नंबर 2 हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट, नंबर 3 सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और नंबर 4 टर्सरी ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में आती है। तो यहां से हमारा वेस्ट वाटर जो है वो आया। उसके बाद स्क्रीनिंग प्रोसेस जो मैंने बताया था, सबसे पहले स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक जाली टाइप होती है, एक जाली होती है जिसमें फ्लोटिंग मटेरियल जो है वो रिमूव किया जाता है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, फ्लोटिंग मटेरियल वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है, ऑर्गेनिक जो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के कंटेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक जिनमें ऑक्सीजन के कंटेंट नहीं होते, ठीक है। तो स्क्रीनिंग से पास हुआ, स्क्रीन ने क्या करा, जो भी फ्लोटिंग मटेरियल हमारा कपड़ा, कोई पॉलिथीन या कोई भी वस्तु, वो जाली से पहले ही रुक जाती है और पानी आगे फ्लो करने लगता है। उसके बाद आता है हमारा ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर में क्या होता है भाई, जो फ्लोटिंग मटेरियल थे वो तो स्क्रीन में छन गए, उसके बाद जो कोई ग्रेवल हो गए, कोई पत्थर हो गया, सैंड हो गया, कोई क्ले हो गई, मिट्टी हो गई, वो सब चीज क्या करते हैं हम ग्रिड चैम्बर में जब पास होता है पानी तो उसमें से ये सारी चीजें रिमूव हो जाती हैं, लाइक क्ले, ग्रेवल, स्टोन, ठीक है, सैंड, कोई कंकड़ पत्थर, वो सब ग्रिड चैम्बर में से पास नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हमने फ्लोटिंग मटेरियल रोक दिया और यहाँ पे हमने ग्रिड चैम्बर में सैंड, मार्बल, पत्थर, ये सब चीजें रोक दी। तो ये दोनों हमारे जो आते हैं वो किस में आते हैं, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में। उसके बाद हम आगे बढ़े, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, पीएसटी। पीएसटी मतलब होता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट। पीएसटी मींस प्राइमरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट। अब ग्रिड में भी इनऑर्गेनिक होते हैं और स्कीमिंग टैंक भी होता है। इसके अंदर एक स्कीमिंग टैंक भी होता है जिसमें हम क्या रिमूव होता है, वो कंपलसरी नहीं है, कई जगह हम लगाते हैं, वो डिपेंड करता है कि पानी हमारा सीवेज का है, हाउस होल्ड का है, या किसी फर्म या कंपनी का है। तो ग्रिड चैम्बर में एक चीज और लगाते हैं हम, जिसे कहते हैं स्कीमिंग, SKI, स्कीमिंग टैंक। स्कीमिंग टैंक, स्कीमिंग टैंक क्या होता है, जैसे पानी में कोई ऑयल वगैरह हो गया, ग्रीस हो गई, ऑयल, ग्रीस या कोई फैट्स हो गए, उन सब चीजों को स्कीमिंग टैंक में क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारा प्राइमरी, हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक जैसे आपको मैंने पीछे ही बताया, सेडिमेंटेशन टैंक क्या काम करता है, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं,
कुछ भारी पदार्थ जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड नहीं, सॉलिड कंडीशन में जो होते हैं, उनको हम इस टैंक में 8 से 12 घंटे के लिए या 12 से 24 या 1 से 2 दिन मैक्सिमम टाइम होता है, हम पानी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। सेटल डाउन मतलब नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और ये पानी जो है आगे हम फॉरवर्ड फ्लो करवा देते हैं। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का क्या मतलब हुआ, क्योंकि प्राइमरी में जो है वो जो ये सेटलमेंट नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं स्लज। तो ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से हुआ है, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, प्राइमरी स्लज। ठीक है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई हमारी। उसके बाद अब हम आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, हमारे जो बायोलॉजिकल रिएक्टर यूज होते हैं, और इसको हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक भी कहते हैं, SST। तो पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्टर की। बायोलॉजिकल रिएक्टर में क्या होता है, एक ये फैन लगा होता है। ये एक तरीके से ऐसे कर लीजिए जैसे हम घर पे दूध या छाछ को जब ब्लोते हैं तो एक ब्लोवर सा होता है, जिसको हम पानी को इस रोटर की या इस फैन की मदद से, ब्लेड की मदद से उसको चारों तरफ घुमाते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, बायोलॉजिकल जितने भी चीजें होती हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं। बायोलॉजिकल चीजें जितनी होती हैं, जैविक जो चीजें होती हैं हमारी, वो डिकम्पोज हो जाती है। जैविक चीजों से जैसे किसी पशु या किसी पक्षी का कोई क्या नाम है उसका पंख, या कोई पशु पक्षी कहीं अगर मर गया है, पानी वहां से फ्लो हो रहा है, तो उसके साथ उसकी कुछ चीजें जो है वो साथ में आ जाती है जो नुकसान देती हैं। तो जैविक रिएक्टर, बायोलॉजिकल रिएक्टर उन सब चीजों को, बायोलॉजिकल चीजों को डिकम्पोज करता है। इसमें क्या होता है, मैथोजेंस बोलते हैं जो बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं। मैथोजेंस नाम होता है जो बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं। इसमें हमें एयर की आवश्यकता कंटिन्यूसली होती रहती है, एयर की कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहती है, और हम इसको पानी को एक तरीके से खंगालते रहते हैं या ब्लो करवाते रहते हैं। इसमें हमारा एरोबिक बैक्टीरिया वो रिमूव हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल रिएक्टर में जो प्रोसेस होते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, क्योंकि इसमें एयर मौजूद है, एरिएशन। क्या नाम देते हैं, एरिएशन। स्क्रीनिंग के बाद आपने एक प्रोसेस देखा था पीछे, एरिएशन। वो एरिएशन प्रोसेस क्या होता है, बायोलॉजिकल रिएक्टर में ही होता है। अब इसमें क्या होते हैं, बायोलॉजिकल जो बैक्टीरिया जो होते हैं, सॉरी, उसके बाद आता है हमारा SST। PST क्या था, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, और SST सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। ये हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही चल रही है अभी। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारी यहाँ तक थी। प्रीलिमिनरी में दो चीज आती है, स्क्रीन और ग्रेड, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल रिएक्टर जिसे एरिएशन प्रोसेस कहते हैं, और SST सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल ये यहाँ पे होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज होते हैं। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे। पानी को थोड़े दिन के लिए, 12 घंटे 24 घंटे 1 या 2 दिन के लिए हम सेडिमेंटेशन टैंक में रखते हैं। उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, पर इस प्रोसेस में क्या होता है, जो यहाँ पे इनको हम स्लज नाम देते हैं, जो ये सेटल डाउन होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक, ये सेटल डाउन तो हो जाते हैं, पर ये एक्टिवेटेड रहते हैं। मतलब ये अभी मरते नहीं है, ये जिंदा रहते हैं। इसलिए इसको जब हम नीचे दोबारा भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेट रहते हैं, अभी मरते नहीं है। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया इसमें, ऑर्गेनिक मटेरियल जो इसमें मौजूद है, वो मरता नहीं है, एक्टिवेट रहता है। तो ये हमारी प्रोसीजर होगी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। इसको एक्टिवेटेड स्लज भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें जन्म ले लेते हैं,
जो जीवित रहते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट यहाँ पे आपका खत्म हो गया। उसके बाद हम आते हैं टर्सरी ट्रीटमेंट में। टर्सरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl। क्लोरीन हम पानी में क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और क्लोरीन जो है इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या करते हैं? क्लोरीनेशन जस्ट डन जस्ट टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। क्लोरीनेशन किस लिए डन होता है? तो जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया है वो हट जाए या वो रिमूव हो जाए। कुछ में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इनके अंदर जो मौजूद मटेरियल्स रहते हैं हार्मफुल, उनमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्लोरीन जो है उन सब चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर देता है, मार देता है। उसके बाद ये पानी आगे डिस्पोज टू रिवर में पहुंच दिया जाता है, या उससे पहले अगर हम सॉफ्टनिंग, अगर पानी हार्ड वाटर है तो हम उससे पहले उसको पानी की सॉफ्टनिंग कर देते हैं, नहीं तो डिस्पोजल रिवर में सिंचाई के लिए एग्रीकल्चर में हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपने देखा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो चीजें हुई, प्राइमरी ट्रीटमेंट में एक चीज हुई, सेकेंडरी में दो चीजें हुई, टर्सरी में ये चीजें हुई। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हमने क्या करा, जो एक्टिवेटेड स्लज जो नीचे जमा हो गई थी उसको हमने नीचे की तरफ ले आए, और वो कहाँ ले आए हम? एनाएरोबिक डाइजेस्टर में, मतलब जहाँ पे एयर मौजूद नहीं है। जब उसको एयर नहीं मिलेगी, उसमें कोई भी क्या नाम है, एयर नहीं मिलेगी, उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा, तो वो चीजें क्या होंगी? स्लज के रूप में हम उसको क्या करेंगे? आगे सुखा देंगे, या ओपन सनलाइट में उसको रख देंगे, जिससे स्लज में जो मौजूद होंगी कोई बैक्टीरिया वगैरह, वो क्या करता है? मर जाएगा, और स्लज टेक्निक शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम इसको मैन्योर में यूज कर लेंगे। मैन्योर मतलब मैंने आपको बताया, कोई एग्रीकल्चर वर्क में, सिंचाई में, या पौधों में पानी देने के लिए, या किसी में उसको हम यूज कर देंगे। यहाँ पे जो एक्टिवेटेड स्लज होती है वो केमिकल रिएक्शन के बाद क्या प्रोड्यूस करती है? बायोगैस। बायोगैस आप जानते होंगे, बायोगैस प्लांट भी होता है जो हम खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसका फॉर्म, उसमें क्या क्या मौजूद होते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 मीथेन। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 मीथेन। प्राइमरी स्लेज भी यहाँ से आ गई इसमें, और एक्टिवेटेड स्लेज भी इसमें आ गई, और यहाँ एरोबिक विदाउट एयर की प्रेजेंस में यहाँ रिएक्शंस होती हैं जिससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। बायोगैस प्रोड्यूस होने के बाद जो स्लज रह जाती है वो हम उसको ड्राई कर देते हैं, या धूप में काफी दिनों से सुखा देते हैं, जिसके अंदर उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देख रहे होंगे आप, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ये हमने दोबारा रिसाइकिल करके कहाँ डाल दी? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि जो डिकम्पोजिशन रेट है, उसको गलने का रेट जो है, प्यूरिफाई होने का रेट, वो बढ़ जाता है। क्यों? यहाँ पे तो हम जा रही है विदाउट एक्टिवेटेड स्लज, प्राइमरी स्लज, और यहाँ से हमने एक्टिवेटेड स्लज को इसमें डाल दिया, तो क्या करेगा? जो इसके अंदर कुछ पहले ही मौजूद होंगी चीजें, और हमने और स्लज को और डाल दिया, तो वो क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे से चिपक जाएंगी और एक नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज को दोबारा बायोलॉजिकल रिएक्टर में डाल देते हैं। तो आपने देखा ये पूरा जो हमारा प्रोसेस हुआ, प्रीलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इसमें जो जो प्रोसेस आए उनके बारे में एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। सारा समझाई दिया है आपको ये प्लांट वर्क कैसे करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनिंग क्या होती है? जैसे कि बताया, स्क्रीनिंग इज डन टू कैरी आउट remove of heavy suspended solid like plants, stones, animal, trees, etc, polythene bags, clothes। ठीक है, एक जाली होती है, उससे स्क्रीन होती है। स्क्रीनिंग इज जनरली एडॉप्टेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस वाटर के लिए ज्यादातर हम स्क्रीनिंग का प्रयोग करते हैं। स्क्रीनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ कोर्स स्क्रीन और फाइन स्क्रीन। कोर्स मतलब थोड़ी मोटी जाली, और फाइन मतलब बहुत बारीक जाली। तो अगर ज्यादा दो जालियों में से भी हम इसको पास करा सकते हैं, पहले मोटी जाली में से पास कराओ, उसके बाद पतली जाली में से पास कराओ। कोर्स मतलब मोटी और फाइन मतलब पतली। ये प्रोसेस है आपकी स्क्रीनिंग। कोर्स स्क्रीन का जो साइज होता है वो क्या होता है? 10 mm से 25 mm तक का होता है। ये आप नोट कर सकते हैं, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। और हाँ, एग्जाम में एक चीज और पूछी जाती है
ये जो हमारा डायग्राम था इसमें ये पूछ लिया जाता है कि जो स्क्रीनिंग हमारी प्रोसेस है वो किस ट्रीटमेंट में डन होती है, किस ट्रीटमेंट में की जाती है। चार ऑप्शन दे देगा, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो आपको पता होना चाहिए स्क्रीनिंग प्रिलिमिनरी में होती है। फिर कर देगा डिसइंफेक्शन जो है प्रोसेस, वो कौन सी प्रोसेस में होता है, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो डिसइंफेक्शन किस में होता है, टर्सरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो कोर्स स्क्रीन का साइज 10 to 25 mm का होता है और फाइन स्क्रीन का साइज जो होता है 10 mm का। 10 mm का होता है। उसके बाद अगली प्रोसेस एरिएशन। बायोलॉजिकल रिएक्टर में जो मैंने प्रोसेस बताया वो एरिएशन होता है। एरिएशन में एयर का वर्ड आ रहा है, एरिएशन में एयर का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब एयर इसमें होगी। इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर ऑफ ब्राउट इंटीमेट कॉन्टेक्ट ऑफ एयर। जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ देख पा रहे होंगे, पूरा वाटर है यहाँ पे और ये पूरा ऊपर से खुला हुआ है, मतलब एयर के कॉन्टेक्ट में लगातार है। सारे एयर है, खुला हुआ में तो एयर तो ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली मौजूद होगी। इट रिमूव अनडिजायरेबल गैसेस। ऑक्सीजन गैस होती है एयर, और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। वैसे तो नाइट्रोजन भी होते हैं और भी चीजें होती हैं एटमॉस्फेयर में, पर मेन एयर जो है उसको हम किससे दर्शाते हैं, O2, ऑक्सीजन से। तो ये ऑक्सीजन CO2 और H2S गैस से क्या करती है, सल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करती है और उनको न्यूट्रलाइज कर देती है। तो इसलिए हम इसको एयर में करते हैं। इट रिमूव अनडिजायरेबल गैसेज लाइक CO2 और H2S। इट रिमूव अनडिजायरेबल ऑर्गेनिक मैटर। बताया था मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस। ऑर्गेनिक मैटर को भी ये रिमूव कर देती है। कौन सी प्रोसेस में, एरिएशन प्रोसेस में। उसके बाद हमारा आता है फ्लक्चुएशन, या इसको एक और नाम भी हम देते हैं, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या नाम देते हैं, कोएगुलेशन। फ्लक्चुएशन या कोएगुलेशन। इसमें मैंने क्या बताया था आपको, कुछ सब्सटेंस होते हैं हमारे in this process in which neutralized practice are in contact with each other and so promote their resulting in increased size। कुछ हम सब्सटेंस यूज करते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं मैं आपको। कोएगुलेशन में एक तो फास्ट मिक्सिंग होती है, एक स्लो मिक्सिंग होती है, एक सेडिमेंटेशन होता है। तो फ्लक्चुएशन, फ्लो या कोएगुलेशन, इसमें हम कोएगुलेंट्स यूज करते हैं, कोएगुलेंट्स बोलते हैं उनको। जैसे एलम हो गया, इसका फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेते हैं, एलम का फॉर्मूला क्या है, तो Al2SO4 का थ्राइस डॉट 18H2O। कोपरियस, क्लोरिनेटेड कोपरस, सोडियम एल्यूमिनेट, Na2Al2O4 या लाइन। ये कोगुलेंट हम उसमें पानी में ऐड कर देते हैं। वो क्या करते हैं, उसमें और जो अदर गैसेज होती हैं ये उनके साथ रिएक्ट करते हैं और उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब उनका जो चार्ज है वो खत्म कर देते हैं। उसके बाद वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ज्यादा मात्रा में और नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस होती है फ्लक्चुएशन एंड कोएगुलेशन। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी आती है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में आपको बताया, सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम द वाटर विच कुड नॉट बी रिमूव इन दी स्क्रीनिंग प्रोसेस। जो स्क्रीनिंग प्रोसेस में हमारे चीजें रिमूव नहीं होती, वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में रिमूव हो जाती है। हम 1 या 2 दिन के लिए पानी को एक जगह ठहराए स्थिति में, नॉट मूविंग कंडीशन, स्टिल कंडीशन में हम उसको रखते हैं और जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और उसको हम स्लज के रूप में नीचे बाहर से निकाल देते हैं। ये होती है हमारी सेडिमेंटेशन। ये आपने देखा है पानी का थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसे होता है ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ ऐसे बैठ जाएं और यहाँ से हम उसको बाहर स्लज को निकाल लेते हैं। ये देखो स्लज आउट, ठीक है। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, इट इज कैरी आउट द रिमूव ऑफ फाइन सस्पेंडेड, फाइन मतलब बहुत बारीक जो चीजें होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए ये काम आता है। एंड फ्लो फ्रॉम द वाटर,
जो पानी में बह रहे हैं फाइन सस्पेंडेड, उनको निकालने के लिए ये काम आता है। फिल्ट्रेशन आल्सो रिमूव ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स फ्रॉम वाटर। फिल्ट्रेशन में क्या क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ये चीजें हमारा किसमें? फिल्ट्रेशन प्रोसेस में रिमूव हो जाती है। उसके बाद आप देख रहे होंगे इसमें डायग्राम में, अगर आपको नजर आ रहा होगा, इसमें कंडीशन दी है, फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होता है, ठीक है। शुरू में इंट्रोडक्शन में हमने फिजिकल ट्रीटमेंट है, स्क्रीनिंग, ग्रेड चैम्बर, क्लेरिफाई, केमिकल रिएक्टर्स, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग, कोगुलेटिंग, डिसइंफेक्शन, ये सारी चीजें इनमें तीनों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग और ग्रेड चैम्बर किस में आता है? फिजिकल ट्रीटमेंट में। केमिकल रिएक्टर किस में आता है? केमिकल रिएक्टेड में। कोएगुलेटेड और फ्लक्चुएशन, डिसइंफेक्शन, ये किस चीजों में आता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद सॉफ्टनिंग आता है। सॉफ्टनिंग कई बार हम कर भी देते हैं और ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। सॉफ्टनिंग इज डन इन ऑर्डर टू कैरी आउट रिमूव ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर। जैसे मैंने आपको बताया पहाड़ का पानी होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो उसको हम बॉईल करते हैं या फिर उबाल लेते हैं या उसमें कुछ हम क्लोरीन वगैरह मिला लेते हैं जिससे वो पानी सॉफ्ट हो जाता है। तो हार्डनेस रिमूव करने के लिए पानी की क्या करते हैं? सॉफ्टनिंग। तो आज देखा हमने कि कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं किसमें? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, और किन भागों में बांटा गया है? फर्स्ट प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, सेकंड प्राइमरी ट्रीटमेंट, थर्ड सेकेंडरी ट्रीटमेंट और फोर्थ टर्सरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या क्या आते हैं? स्क्रीनिंग और ग्रिड चैम्बर। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या आते हैं? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या आता है? बायोलॉजिकल रिएक्टर्स, एरिएशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं, और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। और टर्सरी में क्या आता है? डिसइंफेक्शन और वाटर सॉफ्टनिंग। तो ये हमारा पूरा आज का टॉपिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का यही खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसीलिए नमस्कार और धन्यवाद।